तो क्लास 10th के चैप्टर 2 को हम देख रहे हैं अब। इसमें लेक्चर नंबर 1 हम लेंगे एसिड बेस ऑन सॉल्ट के बारे में। एसिड जो है नेचुरल लाइफ में अपन बहुत सारे एसिड के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे साइट्रस जो फूड होते हैं ये थोड़े से एसिडिक होते हैं, नेचर में खट्टे लगते हैं, सिंपल। दे आर सोर इन टेस्ट। और अगर हमें इनको टेस्ट करना हो तो हम कहेंगे कि लिटमस पेपर एक ऐसी चीज होती है विच कैन आइडेंटिफाई वेदर एसिड और बेस इज प्रेजेंट। सो व्हाट हैपन, द ब्लू कलर ऑफ लिटमस चेंजेस इनटू रेड कलर। व्हाट इज लिटमस? लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर हम उसको बोलते हैं कि सब्सटेंस which can change color during a reaction। तो रिएक्शन के दौरान अगर ये कोई कलर चेंज कर सकता हुआ ऐसा कंपाउंड हो तो हम उसको इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नेचुरल कंपाउंड से बनाया जाता है, जो कि हम आगे देखेंगे, ठीक है। एक और इंडिकेटर है हमारे पास टर्मरिक, विच इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर। डेली लाइफ में जो है वो हम देखते हैं कि जैसे किसी कपड़े पर हल्दी वगैरह के दाग लग जाए, ठीक है, अगर हम उसको सोप से रब करें तो वहां पे रेडिश कलर अपीयर हो जाता है, और पूरा वॉश कर ले तो फाइनली ये जो है वापस वो जो स्पॉट होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। तो एक तरह से अगर अपन सोप जो होता है, सोप इज ए बेसिक सॉल्यूशन, सोप इज ए बेसिक इन नेचर। तो टर्मरिक पे लगा हुआ कोई दाग है, वहां साबुन हमने लगाया तो इट बिकम्स रेड इन कलर। तो ये नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है। जो लिटमस पेपर बनाया जाता है वो लिटमस सॉल्यूशन से बनाया जाता है, एंड द लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ए प्लांट कॉल्ड एज लीचेन प्लांट। So the lichen plant, the extract of lichen plant is dissolved in a solution. This is called as litmus solution. और इसको हम एक पेपर पे कोट कर देंगे। लिटमस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एक हम पेपर पे कोट कर देंगे, दैट पेपर इज कॉल्ड एज लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर जब न्यूट्रल कंडीशन में होता है, जब एसिड और बेस ना हो, तो इट इज दिस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर। अब हम बात करते हैं अनदर नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर की। ये तो आप समझ चुके हैं कि एसिड और बेस रिएक्शन यदि होगी तो उसमें कलर चेंज शो करने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, इंडिकेटर। और हम देख रहे हैं इसमें नेचुरल इंडिकेटर। तो उसके एग्जांपल है रेड कैबेज लीव्स इज ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जैसा हमने बोला, कुछ फ्लावर्स के लीफ होते हैं वो भी इंडिकेटर का काम करते हैं, हाइड्रोजीनिया, ठीक है, पेटूनिया एंड जीरेनियम, ठीक है। सो दीज प्लांट कैन एक्ट एज ए एसिड बेस इंडिकेटर एंड दे आर फाउंड इन नेचर। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं एसिड के। जैसे पहला एग्जांपल है HCl एसिड। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HI हाइड्रोआयोडिक एसिड एंड HClO4 इज ए परक्लोरिक एसिड। तो ये जो है एसिड के एग्जांपल है, ठीक है। एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। बेस के एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, COH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब अपन आते हैं कि HCl dissociates into H plus and Cl minus. This H plus is called as proton. Now the proton cannot exist independently. अगर हम HCl का सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो HCl will ionize into H plus and Cl minus, but H plus cannot exist independently. So immediately it reacts with water molecule to form H3O plus ion. This H3O plus ion is called as hydronium ion. So we can define the acid which can donate H plus or which can donate H3O plus hydronium ion. Similarly, how base is identified? The base when dissociates which will give OH minus in the solution, and this OH minus is called as hydroxyl ion.
तो H प्लस देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस कहलाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल। सो ए पॉपुलर एग्जांपल इज दैट H2SO4 sulfuric acid when reacts with zinc metal, it will produce ZnSO4 and hydrogen gas is liberated. So in this case the oxidation of zinc will take place. Zinc will ZnSO4 gives Zn plus 2 plus SO4 minus 2. Now you can see zinc is in zero state, it converts into plus 2. अगर कोई एलिमेंट 0 से प्लस 2 जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया उसने, पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके। और इलेक्ट्रॉन यदि लूज करेगा तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, हम कह सकते हैं जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, चलिए यहां आते हैं हम। H2SO4 यदि टूटता है तो H2SO4 में आयन है H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। ठीक, तो होगा क्या कि दिस H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2। H2 में हाइड्रोजन 0 स्टेट में है और H प्लस में हाइड्रोजन प्लस 1 स्टेट में। यदि कोई एलिमेंट प्लस 1 से 0 में जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जाए, और इलेक्ट्रॉन यदि ऐड होंगे तो हमें कह सकते हैं कि H प्लस इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ दोनों रिएक्शन होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो है एग्जाम्पल कहलाएगी रिडॉक्स का। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रही है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, कि H2SO4 एसिड और जिंक मिलाया जाए तो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन निकलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिंक इज रिप्लेसिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो हम इस रिएक्शन को क्या नाम दे सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो समराइज यदि हम करें तो व्हाट हैपन्स, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल एंड दे विल फॉर्म सॉल्ट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो मोस्टली एसिड और मेटल के रिएक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और सॉल्ट बनेगा। देखो अब इसी जिंक की रिएक्शन मेटल की रिएक्शन में करवा रहा हूं बेस के साथ, NaOH के साथ। तो ये मेटल बेस से रिएक्शन कर लेगा और ये बना लेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 अलोंग विद हाइड्रोजन गैस विच इज लिबरेटेड। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जिंक ऐसा मेटल है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर रहा है। यदि कोई मेटल एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे तो दैट मेटल इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक मेटल। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक मेटल? रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। एंड व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स? जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, टिन एंड लेड। सो ऑल दीज मेटल कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज विद बेस। तो मैं यहीं पे दूसरे एग्जांपल लिख रहा हूं कि एल्यूमिनियम सिंस इट इज एम्फोटेरिक मेटल इट कैन रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। सिमिलरली दिस एल्यूमिनियम मेटल कैन रिएक्ट विद NaOH बेस मेकिंग NaAlO2 which is called as sodium meta aluminate and hydrogen gas is liberated. Similarly beryllium can react with HCl to form BeCl2 and hydrogen gas is liberated. Beryllium can react with NaOH base and sodium berylate Na2BeO2 along with hydrogen gas is liberated. So these are the example कि how metal reacts with acid and base. नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स। एसिड हमें पता है कि एसिड में होता है H प्लस एंड कार्बोनेट मीन्स CO3 minus 2. This is called as carbonate ion. So what will happen when H plus is added in carbonate ion? यहाँ चार्ज +1 है और यहाँ चार्ज -2 है. So 2H plus will combine to form H2CO3 compound and it is carbonic acid. Carbonic acid is unstable. So what happens? It immediately breaks into water plus CO2 gas is liberated. So I am taking an example. Hydrochloric acid reacts with sodium carbonate. The name of this is Na plus means sodium, CO3 means carbonate. So HCl reacting with sodium carbonate, HCl will give H plus and sodium carbonate will give carbonate ion.
Na plus and Cl minus will form NaCl salt, and H plus and carbonate ion will form H2CO3, which will dissociate to give CO2 gas. Now the CO2 gas is colorless and odorless. हमारे आसपास एनवायरनमेंट में CO2 गैस है, पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इसको, तो ना तो इसका कोई कलर होता है, ना इसमें कोई ऑर्डर होता है, तो ना तो हम इसको सूंघ के पहचान सकते हैं, ना देख के पहचान सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट को मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकता हूं, तो इन दोनों में से कोई भी यदि एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो द एंड प्रोडक्ट इज सॉल्ट विथ CO2 गैस एंड वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड. द सेम एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर. दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट. Sodium bicarbonate means hydrogen is present. Bicarbonate ion is, what is bicarbonate ion? The bicarbonate ion is HCO3 minus, and this can be also called as hydrogen carbonate. This can be also called as hydrogen carbonate. So when sodium bicarbonate breaks, Na dissociate in the form of Na plus and bicarbonate in the form of HCO3 minus ion. If I add HCl acid in this, H will dissociate H plus, so H plus will attack our CO3 minus, forming H2CO3 unstable compound which will break into H2O plus. CO2 gas is liberated and Cl minus goes with Na plus to forming salt NaCl. So the conclusion is same. Either sodium carbonate or sodium bicarbonate, both can react with acid and they will form initially H2CO3 carbonic acid which later gives CO2 gas. So CO2 gas is liberated when on the carbonate or bicarbonate acid is added. Now the CO2 gas is liberated. CO2 gas is acidic in nature. If I pass this CO2 gas through calcium hydroxide solution, calcium hydroxide is a base, okay, and how it is made? कि CaO quicklime is added in water and it reacts with water to form a base called as calcium hydroxide. When CO2 is passed through CaOH2, a white precipitate is formed. White precipitate of CaCO3 is formed, calcium carbonate. So if I write the reaction, CO2 acid reacts with calcium hydroxide base and both will react to form a salt. Salt is calcium carbonate along with H2O water. So as we know that acid and base neutralize each other, forming a salt, and with water, along with water, so is the perfect example of acid base reaction. Now in this calcium carbonate precipitate, if I further pass CO2 gas, now we are taking CO2 gas in excess amount. CO2 gas we are taking in excess. Further CO2 gas is passed through this solution where the white precipitate of calcium carbonate was obtained. What will happen? It will further react with calcium carbonate and forming calcium bicarbonate ion compound, and this is soluble in water. So I have written aqueous down the salt, and solution again becomes colorless because this compound is colorless. So this is better way to test this CO2 gas. As CO2 gas is colorless, it is odorless, we cannot identify कि during the reaction CO2 gas is evolved or not. So for the testing of CO2, we will pass this CO2 through a solution where calcium hydroxide is already present, acid base reaction will take place and white precipitate of calcium carbonate is formed. Now again to confirm this reaction, we will pass CO2 gas in excess amount. So what happens? कि this CO2 will convert this calcium carbonate into calcium bicarbonate soluble salt in the solution, and again solution becomes colorless. So this is a very good testing of the CO2 gas through calcium hydroxide, जिसको हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं.